Hello, good morning students. So today we'll start a new chapter of science of standard 6. Chapter number 3 whose name is fiber to fabrics. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्लाइड इंट्रोडक्शन है, सेकंड स्लाइड से. तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में है ना, पहली एंड वो जो कैरेक्टर है, तो उन्होंने एक क्विज जीता था, साइंस क्विज. So they were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. तो वो लोग ने एक प्राइज मनी जीता था, तो उससे वो लोग क्या लेना चाहते थे पेरेंट्स के लिए? कपड़े. तो दे वर वेरी कंफ्यूज, क्योंकि कपड़ों में बहुत सारे टाइप होते हैं और इसमें कौन सा टाइप था? क्लोथ्स और फैब्रिक्स. और कोई कॉटन था तो कोई सिंथेटिक था. तो इतना ही है. फिर 3.1 पे आते हैं. वेराइटी इन फैब्रिक्स. फैब्रिक्स में कितने वेराइटी होती है? तो एक्टिविटी 1 जो है वो दिख रहा है, उसमें वो जो फिगर है 3.2, वो कैसा दिख रहा है? एक फाइबर है, कोई फैब्रिक है, उसको जूम करके, मतलब माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, वैसे दिखा है. तो ऐसा आता है कपड़ा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, रो कॉलम सब एक के ऊपर एक आता है. आपने देखा है ना? फिर ऐसा ही है. फिर एक्टिविटी 2 में भी क्या है? ऐसा जो कपड़ा लेना है, कोई आपका पुराना शर्ट या टी शर्ट रहेगा, उसका थोड़ा फाड़ दोगे तो उसमें से एक रस्सी निकालता ना, एक रस्सी निकाल के देखना, एक एक करके वो निकलते ही जाएगा, निकलते ही जाएगा. वैसे ही 3.3 में पुलिंग अ थ्रेड फ्रॉम अ फैब्रिक. नेक्स्ट है 3.2 फाइबर. फाइबर क्या होता है? फैब्रिक जिससे बनता है, एक एक करके वो एक धागा निकालते हैं, उससे फाइबर बोलते हैं. नेक्स्ट में एक्टिविटी 3. एक कपड़ा है, उसमें से धागा निकालना है, दो धागा निकालना है, ऐसा लंबा लंबा करके निकालना है. फिर उसे क्या करना है? एक के ऊपर एक लपेट लेना है और उसको रोल करना है. तो उससे क्या हो जाएगा? वो फिगर 3.5 देखा है, ऐसा हो जाता है वो. तो एक एक अलग अलग होते जाते हैं वो. समझ आया? अभी अपने फर्स्ट क्या करें? उसको रोल करें. आप एक दूसरा धागा निकालना किसी चीज़ का और उसको हाथ से सिर्फ रोल करते जाना. तो दो, एक अपने को एक लगेगा, उसमें से दो हो जाएगा. तो उसे क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग. तो ये फाइबर होता क्या है? तो इधर दिया है डेफिनेशन. द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स. अपने को लगता है बहुत पतला है, इसके आगे कुछ नहीं है, पर उसको रोल कर करके निकालोगे ना, तो एक धागे में से दो धागा हो जाएगा. तो बहुत छोटा छोटा और पतला पतला होते जाता है. तो उसे क्या बोलते हैं? फाइबर्स. ये जो फैब्रिक रहता है, कपड़ा, दे आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. फैब्रिक किससे बनता है? यार्न से. और यार्न किससे बनता है? फाइबर से. द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये सबके फाइबर्स किससे मिलते हैं अपने को? प्लांट से मिलते हैं. कौन सा है? कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, और ये सब किससे मिलता है अपने को? प्लांट और एनिमल से. कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट. प्लांट से कौन सा मिलता है? तो कॉटन और जूट. और वूल और सिल्क किससे मिलता है? एनिमल से. वूल पता ना किससे मिलता है? इससे. और सिल्क किससे बनता है? फिर सिल्क वॉर्म से. वूल जैसी शीप से मिलता है, ऐसे. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप और गोट. इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम हेयर्स ऑफ रैबिट्स, याक्स एंड कैमल. वूल किससे किससे मिलता है? शीप से भी मिलता है, गोट से भी मिलता है, ये जो रैबिट आता है ना, उसके हेयर से भी मिलता है, याक आता है उससे भी, और कैमल का भी. ये सब अलग अलग टाइप के आते हैं. और सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम ककून ऑफ सिल्कवर्म. सिल्कवर्म आता है ना, उससे मिलता है. पहले तो ये सब फाइबर था, वो सब प्लांट और एनिमल से मिलते, पर अभी क्या हो गया? अभी अपने केमिकली उसको प्रोड्यूस कर सकते. तो ऐसे फाइबर को क्या बोलेंगे? सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक का मतलब ही क्या होता है? जो इंसान बनाता है, मैन मेड फाइबर. ठीक है. उसका एग्जांपल क्या क्या है? पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक जो आता है ना, वो सब सिंथेटिक फाइबर रहते हैं. वो अपने ने बनाया, केमिकली मैन मेड बनाया. फिर 3.3 है. नेक्स्ट. तो सिंथेटिक फाइबर किसे बोलते हैं? समझ आए ना? आर्टिफिशियल रहता है वो.
उसका एग्जांपल क्या क्या है तो पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक। फिर नेक्स्ट है सम प्लांट फाइबर। तो फर्स्ट है कॉटन। आपको पता है ना कॉटन क्या होता है? तो कॉटन क्या होता है तो रूह होता है, रूह आता है ना वो। तो इसमें ऐसा ऐसे पहला बताया कि रूह कैसे यूज होता है। तो अपने करते हैं ना दिए में, जैसे रूई निकालते अपने, फिर उसे रोल कर करके तो बत्ती बनाते और फिर उसे जलाते अपने। तो वेयर डज द वूल कम फ्रॉम? तो वूल कहाँ से आता है? तो इट ग्रोज इन द फील्ड्स। फील्ड्स मतलब खेत, खेतों में ग्रो होता है। और वो कहाँ ग्रो होता है मोस्टली? ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कैसा सॉइल चाहिए? ब्लैक। और क्लाइमेट कैसा चाहिए? तो वार्म, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? अब बताओ कहाँ कहाँ ग्रो होता है वो। द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। उसका जो फ्रूट रहता है ना कॉटन प्लांट का, वो लेमन आता है ना नींबू, उसके साइज का होता है। फिर वो जब बड़ा हो जाता है तो वो खुल जाता है और उसका सीड जो रहता है कॉटन फाइबर से कवर हुआ रहता है और वो अपने को दिखता है। बहुत सारे लोगों ने देखा है, कई कई तो अपने उसको तोड़ के उसे ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं तो भी वो उड़ जाता है। देखा है ना? तो वैसा ही रहता है। फिर ये कॉटन को भी फाइबर बनाना, कपड़े बनाना, तो उसको हाथ से पिक करते, निकालते, फिर उसको सीड से सेपरेट करते। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जिनिंग ऑफ कॉटन। व्हाट इज जिनिंग ऑफ कॉटन? व्हेन द फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कोम्बिंग। कोम्बिंग मतलब अपने बाल कंघी करते ना, ऐसा आता है। तो देखो फिगर 3.7 में, तो इसको बोलते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जिनिंग ऑफ कॉटन। और ट्रेडिशनली मतलब पहले के टाइम पे उसे हाथ से ही किया जाता था, पर अब के टाइम पे मशीन्स आ गए। फिर नेक्स्ट है जूट। तो जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट। उसका जो स्टेम आता है ना, उसके अंदर से फाइबर मिलते हैं उसके। और ये मोस्टली रेनी सीजन में उगाते हैं। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। अपने इंडिया में जूट कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। इट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज इन फ्लावरिंग स्टेज। फ्लावरिंग स्टेज मतलब अभी उग रहा होता है, तभी उसको हार्वेस्ट करते हैं, निकाल देते हैं मतलब। फिर द stems of harvested plant are immersed in water for a few days. The stem rot and the fibers are separated by hand. जब वो उगता है उसको तब भी निकाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, उसका जो रूट वाला पार्ट होता है ना, उसे पानी में भिगा के रखते हैं। उससे क्या होता है, वो सड़ जाता है। फिर उसी में से जूट के फाइबर्स निकालते हैं, हाथ से अलग करते हैं और उसी से जूट का फाइबर बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। To make fabrics, all these fibers are first converted into yarn. तो भी यान कैसे बनाते? तो यान कैसे बनाते? अभी एक तो चरखा पता ना, आज जैसे भी गांधी जयंती है तो गांधी जी चरखा यूज करते थे, तो गांधी जी उससे क्या बनाते? चरखे से खादी का कपड़ा बनाते थे ना। तो वैसे ही यार एक रस्सी को लपेट लपेट के गोल गोल कर कर बना घुमा घुमा के वो खादी बनाते थे। तो एक्टिविटी 4 में दिया है स्पिनिंग, बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं एक्टिविटी को? स्पिनिंग। एक कॉटन वूल लेना है एक हाथ में, उस हाथ में एक पिंच, पिंच मतलब उसको दबा के रखना है हाथ दो उंगली के बीच में, और उसे धीरे धीरे खींचना है और खींचते खींचते उसको रोल भी करते जाना है। समझ आया? एक कॉटन लेना है, उसको थोड़ा सा खींचना है और रोल करना है, थोड़ा खींचना है रोल करना है, थोड़ा खींचना है रोल करते जाने का। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पिनिंग। स्पिनिंग क्यों? बिकॉज वी आर रोलिंग, स्पिन कर रहे हैं अपने उसको, इसलिए स्पिनिंग बोलते हैं। तो इसके लिए पहले एक चीज़ यूज़ किया जाता था स्पिनिंग के लिए, तो उसे क्या बोलते थे? टकली, टैकली, तकली, आप जो बोलो वो। उसके बाद चरखा आ गया। तो गवर्नमेंट अपने टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956. फिर स्पिनिंग ऑफ yarn on a large scale is done with the help of spinning machine. फिर स्पिनिंग को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो हाथ से करोगे तो बहुत टाइम लगता है ना, तो इसीलिए मशीन डेवलप हो, जिससे बहुत ज़्यादा यान स्पिन होने लगा कम टाइम में। फिर नेक्स्ट है 3.5 यान टू फैब्रिक। यान से फैब्रिक बनाए, यान मतलब एक धागा था, उससे पूरा कपड़ा बनाने का प्रोसेस को बोलते हैं यान टू फैब्रिक।
तो उसमें दो आते हैं, वीविंग और नीटिंग। वीविंग मतलब और नीटिंग मतलब वो अपने अभी समझेंगे। वीविंग मतलब द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। दो यान को एक साथ घुमा के मिला के जो आधा आधा कपड़ा बनता है ना, उसे क्या बोलते हैं? वीविंग। वीविंग मतलब सिलाई करना, ऐसा ही आता है। वीविंग बर्ड देखा है? वो भी, हाँ, वो बर्ड भी क्या करते हैं, दो घास के टुकड़े को जॉइंट कर करके उसका घर बनाता है, इसीलिए उसको टेलर बर्ड बोलते हैं, वीविंग बर्ड। इसमें भी ऐसा ही है। एक्टिविटी 5 में कैसा है, दो पेपर शीट लिया है, उसको एक के ऊपर एक करके बनाया। फिगर 3.12 में दिख रहा है ना पेज पे। ये ट्राई करके देखना आप लोग घर पे। फिर ऐसा ही है उसमें। नेक्स्ट है 3.3 फिगर, 3.13 फिगर के नीचे, टू सेट्स ऑफ yarn आर woven to make a fabric. The yarns are much thinner than our paper strip, of course. Weaving of fabric is done on looms. तो ये अपने लूम देखा है? लूम पुराने मूवी में भी देखते हो या कहीं पे देखा होगा। लूम कैसा रहता ना, उसमें दो धागे रहते हैं। जो आदमी ऑपरेट करता है उसे, वो एक जाता है नीचे, फिर दूसरा एक को ऊपर करके फिर वापस नीचे कर देता है। ऐसे ही उसको लूम्स बोलते हैं। बहुत मशीन आता है बड़ा, तो उसको लूम्स बोलते हैं। फिर नीटिंग क्या है? 3.14 में देखो नीटिंग किसे बोलते हैं। धागा मिला मिला के वो उसको पूरा कपड़ा बनाता है ना, ऐसा दादी लोग करते हैं घर पे बैठे बैठे। हाँ, वैसा। इन knitting, a single yarn used to make a piece of fabric. Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? अब अपने वीविंग में क्या करते थे, दो यान को मिला के एक कपड़ा बनाते थे। तो इसमें एक ही यान होता है बड़ा सा, तो उसको घुमा घुमा के, वो बॉल दिख रहा है ना, उसमें से एक निकाल निकाल के वो सुई में उसको कुछ और बोलते हैं, वो उसमें रोल कर देते हैं और फिर धीरे धीरे करके कपड़ा बनाते जाते हैं। इसमें एक ही रहता है और उसमें दो रहता है। तो निटिंग से क्या क्या बनता है? सॉक्स बनता है और ऐसा सब चीज़ बनता है। निटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। जब लार्ज क्वांटिटी में चाहिए तो निटिंग मशीन पे रहता है, और घर पे एक ही स्वेटर या ऐसा कुछ बनाना हो तो एक ही जन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ हैंड। फिर लास्ट है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स में क्या है, पहले के टाइम पे क्या होता था, मशीन नहीं था और अपने को नहीं पता कि कैसे किससे बनता है। तो किससे मिलता था अपने को कपड़ा? प्लांट्स और एनिमल्स से। प्लांट से क्या क्या मिलता था? कॉटन, वूल, ना सॉरी, कॉटन मिलता था, जूट से मिलता था। और एनिमल से अपने को सिल्क और वूल। तो पहले तो नहीं पता था, तो क्या करते थे, आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज, दे लर्न टू व्यू twigs and grass into mats and baskets. अपने देखते हैं ना, वो बैम्बू का ट्री झाड़ आता है, उसका अपने बास्केट बनाते, ऐसे सब बनाते ना। वो लोग सब क्या सीखे? वीविंग सीखे, उसे वीविंग प्रोसेस बोलते हैं। फिर वाइन्स और एनिमल फ्लीस और हेयर, कोई कोई एनिमल के हेयर जिसके जिसके लंबे रहते हैं ना, वो लोग ने क्या सीखा, धीरे धीरे वो लोग का हेयर टूट के गिर जाता है, तो वो लोग उसे व्यू करने लगे और उससे कपड़ा बनाने लगे, उससे फैब्रिक बनाने लगे। So, early Indians wore fabric made out of cotton that grew in the regions near the river Ganga. Flax is also a plant that gives natural fibers. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near river Nile and were used for making fabric. तो अर्ली इंडियन थे, वो कहाँ से मिलते थे उन्हें कॉटन? रिवर गंगा के पास से। फिर इजिप्ट में फ्लैक्स और कॉटन कहाँ उगाए जाते थे? रिवर नाइल के किनारे पे। तो इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। तभी टेलर स्विचिंग स्टिचिंग कैसे करते हैं ऐसा नहीं आता था। तो क्या करते थे, दे सिंपली ड्रिप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। वो लोग सीधा जो कपड़ा बनाते थे ना, उसको सीधा लपेट लेते थे। अपने तो सिलाई करके उसको सी के कपड़ा एक बना सकते थे, वो लोग क्या करते थे, अलग अलग कपड़े अलग अलग बॉडी पार्ट पे सीधा लपेट ही देते थे। फिर with the invention of the sewing needle, people started stitching fibers fabrics to make clothes. फिर जब sewing needle का इन्वेंशन हुआ तो क्या किया लोगों ने, दो फैब्रिक्स को जॉइंट करके एक पहनने के लिए कपड़ा बनाते थे। ऐसे करके धीरे धीरे इन्वेंशन बढ़ते गए और आज अपने पास क्या क्या है, साड़ी, धोती, लुंगी,
ये सब कैसे पहनते हैं अपने, अनस्टिच रहता है ना, एक पूरा कपड़ा रहता है, वन पीस रहता है सर। और अपने टी शर्ट रहता है, शर्ट रहता है, उसको अलग अलग पार्ट से सिया रहता है, आपने देखा ना। तो इसी तरह जैसे अपने इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में फूड का जितना वैरायटी है, वैसा ही फैब्रिक्स और क्लोथिंग आइटम्स में भी बहुत सारे वैरायटीज अपने पास। ठीक है, तो लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। पीछे फिल इन द ब्लैंक्स और ऐसा कुछ होएगा तो टेक्स्ट बुक में करना, और डाउट हो तो कुछ ग्रुप पे पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू। तो वीविंग एंड नीटिंग जो रहता है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक, और ये फैब्रिक से अलग अलग टाइप के कपड़े बनाते हैं। तो लास्ट है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। तो हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल मतलब कपड़ा कब से स्टार्ट हुआ, ऐसा जो पहले के टाइम पे कैसे कपड़े तो नहीं थे, तो क्या करते थे, बिग लीव्स, बार्क और बिग लीव्स से और एनिमल स्किन स्किन आता है ना, उससे अपना बॉडी ढकते थे ताकि उनको ठंडी ना लगे। कभी कभी बारिश होती है तो पत्ते से अपने को भीग ना जाए, इसके लिए पत्ते यूज़ करते थे। उसके बाद आफ्टर दैट पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज। दे लर्न टू व्यू twigs and grass into mats and baskets, vines, animal fleece और hair waste twisted together in long strands। उसके बाद जब एग्रीकल्चर में है तो जो ह्यूमन बींग था उन्होंने क्या सीखा, व्यू twigs and grass, जो छोटे छोटे पतली लकड़ी आती है और घास आता है ना, उसको वीव मतलब सिलाई करना, उसको कैसे सिलाई करके चटाई बांधना, मैट्स मतलब चटाई आते हैं ना, बेम्बू के आते हैं, वैसा सीख गए। और उससे वो एनिमल के बाल से बास्केट्स, वाइन, ऐसा सब बनाना सीख गए। फिर उन्होंने धीरे धीरे उससे कपड़ा बनाया, फैब्रिक बनाया। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू द रीजन नियर द रिवर गंगा। अपना फिर आगे आगे धीरे धीरे रिवर गंगा के पास जो कॉटन उगता था ना, उससे वो लोग कपड़े बनाने लगे, अर्ली इंडियन मतलब अपने इंडिया वाले। फिर फ्लैक्स इज ऑल्सो प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। तो इजिप्ट में कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल। रिवर नाइल जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है, उधर ही फ्लैक्स उगते थे और उसको और कॉटन का दोनों का कपड़ा बनाते थे। फिर इन दोज डेज टीचिंग वॉज नॉट known, people simply draped the fabrics around different parts of the world। पहले के टाइम पे किसी को सिलाई नहीं आता था, स्टिचिंग वॉज नॉट नोटिस, तो वो क्या करते थे, सिंपली एनिमल का स्किन या जो बनाते वो लोग कपड़ा, उसको सिर्फ शरीर पे डाल देते थे। समझ आया, सिर्फ शरीर पे डाल देते थे। फिर धीरे धीरे इन्वेंशन हुआ स्विंग नीडल्स का, तो पीपल लर्न द आर्ट ऑफ स्टिचिंग, तो दे लर्न स्टिचिंग, और उससे फिर एक दो कपड़े को मिला के एक कपड़ा बनाने का, स्टिच करने का सीख गए। और धीरे धीरे उससे क्या क्या बना, साड़ी, धोती, लुंगी, अच्छा सब बनाने लगे। फिर क्या हो गया, सारे कपड़े स्टिच नहीं होते, जैसे साड़ी होता है, लुंगी और टर्बन रहता है ना, ये सब अनस्टिच रहता है, तो एक पूरा कपड़ा रहता है। समझ आया ना। तो इसी तरह लास्ट में क्या बोला है, जैसे इंडिया में बहुत सारे टाइप के, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे टाइप के फूड रहते हैं, वैसे लार्ज वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम। दुनिया में जितने टाइप के फूड है, वैसे उतने टाइप के कपड़े भी है। ठीक है, समझ आया। ओके, थैंक यू।